जो बच्चे रोजगार के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उनका निबंधन करते हैं। महीने हम लोग 2 जॉब कैंप लगाते हैं, कम से कम 2 जॉब कैंप लगाते हैं। कम से कम एक बार एक बड़ा बृहद जॉब कैंप, जॉब फेयर लगाया जाता है। जैसे कि टूल किट योजना है, ऐसे निःशुल्क दिया जाता है। अच्छा। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी। पुस्तकें निःशुल्क इस योजना के अंतर्गत दी जाती का स्वागत है और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर के जिला नियोजनालय कार्यालय में। हमारे साथ जिला नियोजन पदाधिकारी सुमित जी हैं और आज हम जानेंगे कि समस्तीपुर में आने वाले समय में रोजगार के क्षेत्र में क्या कुछ नई वैकेंसी आने वाली है। साथ ही और जिला नियोजनालय में हर महीने औसतन 2 जॉब कैंप लगते हैं, उसके बारे में भी सर बताएंगे। और हर साल एक महामेला लगता है जहाँ पे हजारों से अधिक लोगों को रोजगार दी जाती है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आपके माध्यम से हम लोगों को ये बात पहुंचा पा रहे हैं। जी। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारे कार्यालय का बेसिक काम है कि जो लोग रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, सरकार को वो डेटा बता सकें कि कितने लोग रोजगार को ढूंढ रहे हैं या उसमें अपग्रेड चाहते हैं। और उसके साथ-साथ हम लोग स्किल जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसके भी नोडल ऑफिसर हैं, तो स्किल से रिलेटेड चीज़ों का भी डेटा हम लोग समायोजित करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनसीएस रजिस्ट्रेशन से। हमारे कार्यालय में जो बच्चे रोजगार के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उनका निबंधन करते हैं और ये भारत सरकार का एक पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विसेज। तो एनसीएस पोर्टल पर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उन लोगों के लिए सभी सुविधाएं हम लोगों के यहाँ निःशुल्क रूप से दी जाती हैं। पहली सुविधा है कि हर महीने हम लोग 2 जॉब कैंप लगाते हैं, कम से कम 2 जॉब कैंप लगाते हैं। उससे ज़्यादा भी हम लोगों की वैकेंसीज अगर आती हैं तो लोग मल्टीपल जॉब कैंप्स भी 1 महीने में इंश्योर करते हैं। साथ ही विभागीय आदेश के अनुसार साल में कम से कम एक बार एक बड़ा बृहद जॉब कैंप, जॉब फेयर लगाया जाता है, रोजगार मेला। जी, जिसमें कि मल्टीपल एम्प्लॉयर्स रहते हैं और सैकड़ों वैकेंसीज रहती हैं, जिसमें कि आपने बताया बहुत सारी कंपनियां आती हैं। पूरे जिला और अन्य जिला से भी लोग आते हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि आते हैं, जिला के वरीय पदाधिकारी आते हैं, जिसमें कि सबके सामने जितने ऑन स्पॉट ऑफर लेटर बढ़ सकते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहीं पर रोजगार मिल सके। और अन्य यदि कोई बाद में इंटरव्यू लेके कोई कंपनी चाहती है कि हम बाद में सिलेक्ट करेंगे, तो उन लोगों को भी हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसके साथ हम बताना चाहेंगे कि 2 अन्य एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, जैसे कि टूल किट योजना है। ऐसे छात्र जो कि कहीं पर कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको स्वरोजगार के लिए कुछ सरकार मदद करे, उन लोगों के लिए अगर वो लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो श्रम संसाधन विभाग की तरफ से टूल किट योजना चलाई जाती है। उन छात्रों को हमारे यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन देना होता है। और जैसे खासतौर से ITI के छात्र, ऐसी महिलाएं जो सिलाई कढ़ाई जानती हैं, ऐसे लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग जानते हैं लेकिन उनके पास स्वरोजगार के लिए अपना टूल नहीं है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स उनको उन्हीं की ट्रेड में, जिसका वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, हम लोगों के यहाँ से निःशुल्क दिया जाता है। अच्छा, पूरी तरह निःशुल्क है। और शर्त यही है कि उन लोगों की जो वार्षिक पारिवारिक आय है 1,80,000 से कम हो और उन लोगों के पास अपना जो मूल निवास का प्रमाण पत्र है वो इसी जिला का हो। अगर किसी और जिला का है तो वे उस जिला के जिला नियोजनालय से ये सुविधा ले सकते हैं। जी। दूसरी एक अच्छी योजना है, स्टडी किट योजना बोलते हैं उसको। और ऐसे छात्र जो कि स्वरोजगार की नहीं लेकिन सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, उन लोगों को अगर पुस्तकें हमारे ऑफिस से चाहिए निःशुल्क, उन लोगों को पुस्तकें निःशुल्क इस योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। उनके लिए भी सेम है कि जो 1,80,000 रुपए से कम की वार्षिक पारिवारिक आय रखते हैं और अपना आवेदन का एक प्रूफ दिखाते हैं कि वो किस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम लोग उनको निःशुल्क अपने यहाँ से पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। और इसमें भी हम लोग ध्यान देते हैं कि महिलाओं, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर्स, इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। और इस साल भी हम लोगों ने लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को स्टडी किट बांट दिया है और विभागीय आदेश पे जैसे और आगे मिलेगा तो हम लोग उसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, बिहार कौशल विकास मिशन की तरफ से हमको जिला में नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। तो बहुत सारी स्कीम चलती हैं, जैसे कुशल युवा कार्यक्रम है। कुशल युवा कार्यक्रम में 3 महीने का कोर्स चलता है और 3 महीने के कोर्स में वो कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान, भाषा ज्ञान और संवाद कौशल, ये 3 कोर्सेज मिलते हैं 3 महीने में। और इस तरह के केंद्र प्रत्येक प्रखंड में ब्लॉक कैंपस में भी उपलब्ध है और पॉपुलेशन के आधार पे अलग-अलग निजी केंद्र में भी ये चीज़ चलाई जाती है, जहाँ पे अगर कोई बच्चा एनरोल होता है तो 1,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी एडवांस में ली जाती है, जो कि अगर छात्र 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर ले तो उसके अकाउंट में वापस रिफंडेबल होती है। तो इस तरह से ये नेट निःशुल्क है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो
भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि सरकारी नौकरियों में भी काम आएगा। तो जिन छात्रों को, जैसे खास तौर से बिहार बोर्ड के बच्चे रहते हैं या वो बच्चे जिनको स्कूली शिक्षा में कंप्यूटर का ज्ञान या इंग्लिश का ज्ञान ठीक से नहीं हो पाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स रहता है। और हम देखते हैं कि कुशल युवा कार्यक्रम का आजकल जो निजी क्षेत्रीय कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ से जॉब कैंप में आती हैं, वो उन लोगों को प्राथमिकता भी देती हैं, क्योंकि जैसे उनको MS ऑफिस, टाइपिंग, इन सब में थोड़ा सा ज्ञान अच्छा होता है, तो वो लोग इंटरव्यू में ये सभी चीज़ों को लेकर उनका रिज्यूमे थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जी। तो सर 2-3 सवाल हमारा भी है। आपने जैसे बताया कि NCS रजिस्ट्रेशन, तो सर बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही इसके बारे में नहीं जानते NCS क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, संक्षिप्त में थोड़ा सा उन्हें बता दीजिए। हाँ, देखिए पहले थोड़ा सा बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जब सभी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी, तब तो ये होता था कि लोग स्वयं आते थे, उनको एक कार्ड पे रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता था और एक नंबर असाइन किया जाता था। अब ये सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। भारत सरकार ने इसके लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल बनाया है। तो जैसे सामान्य भाषा में बात करें तो लोग आजकल सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह से इस बेसिक डिटेल्स के साथ अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ NCS पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और स्वयं अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। जो लोग सक्षम नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, मोबाइल या कंप्यूटर नहीं है, चलाना नहीं जानते हैं, वो लोग हमारे कार्यालय में आके ऑफलाइन आवेदन देंगे। छोटा सा फॉर्म होता है, 4 लाइन्स, उसमें बेसिक डिटेल्स लेते हैं हम लोग और उसका रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ करके दे देते हैं। वो रजिस्ट्रेशन संख्या जिस व्यक्ति के पास रहती है, जैसे आप जानते हैं कि वोटर ID से आप लोग वोट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से आप लोग कहीं पे भारतवर्ष में गाड़ी चलाने के लिए, इसी प्रकार इस NCS ID का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है पूरे भारतवर्ष में एक समान रूप से लागू है। आप उस जिला के या उस प्रदेश के उस जिला से जो जिला नियोजनालय होगा, जिसको अन्य जगहों पे अलग नाम से भी हो सकता है जानते हो, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक कॉमन नाम है। वो आप हर प्रदेश में जाएंगे तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर जिले में मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन ID से आप वहाँ की सुविधाएं एक्सेस ले सकते हैं। हाँ, वहाँ की जो सुविधाएं होंगी उनका निःशुल्क एक्सेस ले सकते हैं। मतलब कि NCS जो है आज के समय में काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब पाना चाहते हैं, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो एक तो आपको वरीयता मिलेगी, कंपनियों को भी काफ़ी सुविधा होती है वैसे छात्रों को चयनित करने में जिनके पास NCS रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्हें भी एक सीरियल नंबर से ही काफ़ी सारी डिटेल मिल जाती है। तो इसीलिए आप भी अगर रोजगार के क्षेत्र में अपना जॉब की तलाश में है, रोजगार पाना चाहते हैं, तो पहले NCS रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले। सर दूसरा सवाल हमारा है किट के बारे में। अगर कोई भी किट लेना चाहता है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है यहाँ पर आकर के? इसके लिए अभी हम लोगों का एक वेब पोर्टल लॉन्च होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, तो हम लोग वर्तमान में अभी इसको ऑफलाइन आवेदन लेते हैं। कोई छात्र यदि इच्छुक होते हैं तो अपने आधार और बेसिक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्राथमिकता देते हैं जो लोग NCS पे रजिस्टर्ड हैं पहले से। तो किसी ने यदि जिसका जितना ज़्यादा पुराना NCS रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम लोगों के विभाग में एक चयन समिति बनती है, जिसमें हमारे उप निदेशक मुख्यालय से ये विभागीय आदेश पे एक समिति बनती है और वो समिति डिसाइड करती है कि जितना पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसको प्राथमिकता देते हुए सीनियरिटी वाइज ये क्रमानुसार उसको हम लोग चयन करके किट देते हैं। तो आवेदन ऑफलाइन ही लिया जाता है। आवेदन हम लोग यहाँ अभी तक ऑफलाइन ही लिया जाता है। हाँ, अभी तक ऑफलाइन। आने वाले समय में एक नया पोर्टल लॉन्च होगा जहाँ पे आप किट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई छात्र जैसे कि 10th क्लास के आसपास होते हैं तो उनको कैरियर काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता होती है कि भविष्य में उनको कैसे बेहतर कैरियर चुनने में मदद मिल सके। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पे काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट स्किल एक्सपर्ट, ये सभी लोग कार्यरत हैं। अगर कोई छात्र आगे भविष्य में उसका कोई सपना है, कुछ बनना चाहता है, उसको पता नहीं कि कौन सा फॉर्म भरे, किस रास्ते पर जाए, तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो इसकी सभी प्रश्नोत्तर के जवाब हम लोगों के ऑफिस में देने के लिए बेहतर काउंसलर अवेलेबल है। एक CIC कैरियर इन्फॉर्मेशन सेंटर है, जिसको नॉर्मली यहाँ पे लोग लाइब्रेरी नाम से जानते हैं। वहाँ के अपना अध्ययन कर सकते हैं। कोई किसी को फॉर्म भरना हो तो उसके लिए सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क अपना अवेलेबल है और लाइब्रेरी भी है। जी। तो देख लीजिए इतनी सारी सुविधाएं जो है वर्तमान में जो सरकार है और जो जिला नियोजनालय कार्यालय है उनके द्वारा दी जा रही है। तो आप भी अगर आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं और आपको गाइडेंस की कमी है, आपको मंजिल के बारे में तो पता है लेकिन रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप समस्तीपुर में जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। एक बाकी आप लोगों को बता दें कि समस्तीपुर शहर के मोहनपुर रोड में होली मिशन स्कूल के पास जो है जिला नियोजनालय कार्यालय है। यहाँ पर महीने में औसतन 2 बार जॉब कैंप लगता है और कभी कभी ये संख्या और भी बढ़ जाती है। आप भी अगर रोजगार की तलाश में हैं और
सोच रहे हैं कि किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में जाएं और रोजगार के अवसर तलाशें, तो एनसीएस पे रजिस्ट्रेशन कराएं और आप जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ समय समय पर आने वाले जॉब कैंप की शेड्यूल भी दी जाती है। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाले समय में हम फिर सर से मुलाकात करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब सर से लेंगे।